एक भाजपा मंत्री कह रहे हैं विजय क्या है? अभिनेता विजय, अभिनेता विजय, अभिनेता विजय। हाँ, मैं अभिनेता ही हूँ, कौन नहीं है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के कल्याण और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना ही हमारे तमिलनाडु वेट्री कड़गम के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। सब अच्छा होगा, जीत निश्चित है। नमस्कार। अभिनेता से नेता बने विजय की जय तय हो गई है। राहुल गांधी के प्रयास ने विजय की राह के सभी षड्यंत्रों को एक एक कर नेस्तनाबूद कर दिया है। टुकड़ों में ही सही, विजय के पास अब इतने विधायकों का समर्थन है कि चाहकर भी तमिलनाडु के राज्यपाल अब अपनी किसी भी मनमानी को अंजाम नहीं दे सकते। राहुल गांधी की पहल पर कांग्रेस के 5 विधायकों की बदौलत 113 पर पहुंचे विजय एक बार और राहुल गांधी के ही प्रयास से अब 118 पर जा पहुंचे हैं, जो सरकार बनाने के लिए बहुमत का जरूरी आंकड़ा है। इसमें विजय की अपनी पार्टी के 107, कांग्रेस के 5, सीपीआई, सीपीएम और यूबीआई के 2-2 विधायक शामिल हैं। इनकी बदौलत विजय लगातार तीसरी बार तमिलनाडु के राज्यपाल से मिले और मुख्यमंत्री पद के शपथ का रास्ता साफ हो गया। यह संभव हुआ समर्थन देने वाले सभी दलों से एक एक कर राहुल गांधी के संवाद से। लेकिन इसी संवाद के चलते 2 ऐसी घटनाएं हुई जो आज के समय में इंडिया गठबंधन की सियासत को सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं। इनमें एक है लोकसभा स्पीकर को लिखा गया डीएमके का पत्र और दूसरा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का उनके एक्स हैंडल पर तैर रहा एक पोस्ट। पहले डीएमके के पत्र की बात करते हैं। डीएमके ने लोकसभा स्पीकर बिरला को पत्र लिखकर लोकसभा में अपने सांसदों के लिए इंडिया गठबंधन से अलग बैठने की मांग की है। इससे स्पष्ट हो गया है कि डीएमके ने खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया है। अब सवाल उठता है कि डीएमके ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस ने डीएमके को हराने वाली टीवीके को समर्थन दिया है। राहुल गांधी टीवीके के पार्टी अध्यक्ष विजय के लिए समर्थन जुटा रहे हैं, इसलिए डीएमके ने अपने को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया है। डीएमके से मेरा सवाल है, राहुल गांधी गलत क्या कर रहे हैं? कांग्रेस डीएमके के साथ तब भी सालों तक रही जब सरकार में रहते हुए डीएमके ने एक बार भी कभी कांग्रेस को सत्ता में साझीदार नहीं बनाया, न ही कोई लाभ का पद दिया। कांग्रेस तब भी डीएमके के साथ रही जब डीएमके चुनाव दर चुनाव में पसंदीदा सीटें खुद लेती रही और बची खुची सीटें कांग्रेस को फेंकती रही। कांग्रेस इस चुनाव में तब भी डीएमके के साथ रही जबकि विजय के पिताजी ने कांग्रेस को साथ आने का न्योता खुद दिया। कांग्रेस तब भी डीएमके के साथ ही चुनाव लड़ी जबकि उसे पता था कि राहुल गांधी के करीबी विजय की पार्टी काफी मजबूत है। अब जबकि डीएमके चुनाव हार गई है, सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, पिछले दरवाजे से बीजेपी तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज होना चाहती है और उसे केवल और केवल विजय की पार्टी टीवीके ही रोक सकती है, तो अंतिम विकल्प के रूप में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस टीवीके की मदद कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्या है? सरकार बनाना या सरकार से बीजेपी को दूर रखना? हार के बाद इंडिया गठबंधन अर्थात डीएमके सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में बीजेपी को सरकार से दूर रखने का काम टीवीके कर रही है और राहुल गांधी उसकी मदद कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों को यह बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर भी तय होती है। इस समय राहुल गांधी अपनी राष्ट्रीय भूमिका का ही निर्वहन कर रहे हैं। अगर यह गलत है तो क्या डीएमके बीजेपी अर्थात एनडीए की मदद करना चाह रही थी या फिर बीजेपी की मदद से तमिलनाडु की सत्ता वापस पाने के किसी षड्यंत्र में शामिल थी जिसे विजय की मदद से राहुल गांधी ने नेस्तनाबूद कर दिया? हमारी पार्टी ने आज से नहीं, पहले दिन से कहा है कि जो जनमत है वो विजय की पार्टी के पक्ष में है। सबसे ज़्यादा वोट शेयर, सबसे ज़्यादा सीट उनकी है और अभी तक की ये परंपरा रही है कि गवर्नर उनको बुलाता है जिनकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं
और उनको मौका देता है 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का भी दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को कि आप असेंबली इतने दिन में बुलाइए और असेंबली के अंदर अपने बहुमत को सिद्ध कीजिए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं गवर्नर? इसमें लगता है कि वो भाजपा के इशारों पे ही चल रहे हैं। भाजपा किसी न किसी एन तेन प्रत्येन की का इस्तेमाल करके तमिलनाडु के पूरे सरकार बनाने की प्रक्रिया में अपनी दखलंदाजी करना चाहती है। इसमें अभी जो सुनने में आया है कि डीएमके और अन्ना डीएमके भी सोच रहे हैं कि वो भी अपना दावा प्रस्तुत करेंगे, लेकिन सीपीआई, सीपीआईएम और मेरे ख्याल से वीसीके भी इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि ये जनमत के साथ इंसाफ नहीं होगा और जनमत इनके पक्ष में है, विजय के पक्ष में है, तो गवर्नर को उनको ही बुलाना चाहिए। अफसोस यह है कि यह बात वाम दलों की समझ में तो आ रही है, लेकिन इंडिया अलायंस के भेजे में कतई नहीं घुस रही है। तब भी जबकि लेफ्ट बगैर किसी लाभ के बीजेपी को रोकने के लिए विजय के साथ जाने को तैयार है। वाम दल पहले ही दिन से विजय के समर्थन में थे। अंतर मात्र इतना था कि अगर राज्यपाल सीधे तौर पर बहुमत साबित करने के लिए विजय को कह देते तो वाम दल बैकडोर से, नहीं तो सामने से समर्थन करते। वो उनको बुलाएं, उनको समय दें, वो हाउस को फेस करें और उस समय हम लोग देखेंगे क्या जरूरी है क्या नहीं है। हो सकता बाहर से हम समर्थन देंगे, हो सकता हम समर्थन नहीं देंगे। हमको लगता है कि जब इतना मतलब बहुमत के करीब कोई पार्टी होती है, जब उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है तो ज़्यादातर वो तमाम तरह का समर्थन जुटा करके अपने बहुमत को सिद्ध कर लेते हैं। 2 ही मौके हैं जब ऐसा नहीं कोई कर पाया जो मेरे संज्ञान में। एक अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का सरकार का मामला और एक नीतीश कुमार का बिहार में। लेकिन यहाँ तो बहुत कम लोगों को उन्हें अपने साथ जोड़ना है, वो मेरे ख्याल से वो कर पाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि हमारा समर्थन देना या देना अभी तो उसका समय ही नहीं आया है। पहले आप इनको बुलाइए, तो इनको हाउस तो फेस करने। अब आते हैं अखिलेश यादव के एक्स हैंडल पर तैरती उस पोस्ट पर जिसमें अखिलेश ने लिखा है कि हम मुश्किल में भी साथ नहीं छोड़ते। राहुल गांधी द्वारा विजय को समर्थन देने और डीएमके द्वारा लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखने के साथ ही आई इस पोस्ट के माध्यम से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर व्यंग किया है। क्या अखिलेश यादव यह बताएंगे कि जब दिल्ली में केजरीवाल और राहुल गांधी आमने सामने होते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और राहुल गांधी आमने सामने होते हैं, तब केजरीवाल और ममता बनर्जी का प्रचार कर अखिलेश यादव किसके साथ होते हैं? क्या तब अखिलेश राहुल गांधी के साथ होते हैं? हद तो यह है कि जिस बीजेपी से यूपी में अखिलेश यादव जूझ रहे हैं, उसी बीजेपी को राहुल गांधी तमिलनाडु में रोक रहे हैं और अखिलेश यादव राहुल गांधी पर व्यंग कर रहे हैं। अखिलेश यादव यह भूल रहे हैं कि चाहे एक वोट की बात हो या पूरी की पूरी सत्ता की, यूपी में केवल और केवल राहुल गांधी ही अखिलेश यादव की मदद कर सकते हैं। यूपी में चाहकर भी डीएमके के स्टालिन और केजरीवाल या ममता बनर्जी अखिलेश यादव का सहयोग नहीं कर सकते। बावजूद इसके अखिलेश यादव राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं, तब भी, जबकि यूपी में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना है, कांग्रेस के किसी नेता को नहीं।